Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं यहाँ पर हूँ खुदा, और प्रभु मुझे अपने कार्यों के लिए आप इस्तेमाल करें। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु इसीलिए है, आपसे कहने के लिए हम यहाँ पर है प्रभु। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन से प्रभु अपने कार्यों को करवाएं। आज जब आपके वचन में से हम थोड़ी देर के लिए मनादी करते हैं प्रभु, होने देना प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बातचीत करे। और प्रभु हम आपकी आवाज को सुनकर प्रभु आपके इंस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो कर सके प्रभु, ऐसे आप दया करना। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। प्रभु भला है और हर समय हमारे जीवन में भलाई ही को करता है। हमने प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में, अपने जीवन के बहुत सारे कार्यों में हमने देखा है, और हर एक बातों में प्रभु बहुत ईमानदार बनकर हमारे साथ खड़े रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में याद करते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह की मृत्यु को, और यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और हम हमसे वादा कर कर गए कि मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आने वाला हूँ। हमें अकेला नहीं छोड़ा मगर अपना पवित्र आत्मा दिया। इन सारी बातों को स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में जिस वर्ड को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो पाया जाता है यशाया इसका 6वां अध्याय और इसकी 8वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8। और अंग्रेजी भाषा में ऐसा लिखा हुआ है, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, अर्थात यशायाह ने, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है हियर आई एम, सेंड मी। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज खुदा। देखिए, जब आप परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर या फिर जो पिता परमेश्वर है वो एक स्पिरिट है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। जहां पर हम पूरा वर्ड्स पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आराधना करने वालों ने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। सो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि परमेश्वर एक स्पिरिट है, और सेम टाइम पर जब आप शैतान को देखते हैं, इब्लिस को देखते हैं, तो इब्लिस या फिर शैतान जो है वो भी एक स्पिरिट है। सो परमेश्वर भी स्पिरिट है, शैतान भी स्पिरिट है। सो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए परमेश्वर को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है, और इवन शैतान को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब आप हवा को देखेंगे, जब हवा ने पाप किया, तो शैतान जब हवा के पास आया, शैतान सर्प का रूप धारण कर कर आया, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए
कि उसने उस सर्प की बॉडी को इस्तेमाल करते हुए वो सर्प के या फिर सांप के अंदर समाहित होकर के वो हवा से बातचीत करने लगे। सो शैतान को एक बॉडी चाहिए थी, शैतान को एक शरीर चाहिए था जिसमें से होकर वो अपने काम को अंजाम दे। और सेम टाइम पर जब आप हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं कि या फिर परमेश्वर को पुराने नियम में किसी से अगर अपने लोगों से बातचीत करना होता था, सो परमेश्वर का आत्मा लोगों के अंदर आकर बातचीत करता था। सो ये बहुत क्लियर है कि परमेश्वर आत्मा है, और यदि परमेश्वर को यदि कुछ काम करना है तो वो किसी के शरीर का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। सेम टाइम पर शैतान भी, वो भी आत्मा है, किसी के शरीर का इस्तेमाल करके वो भी अपने कामों को करता है। अब इंपॉर्टेंट ये है इस बात में कि हम अपने शरीर को किसे देते हैं। हम अपने शरीर को परमेश्वर को देते हैं क्या, कि परमेश्वर आप हमारे शरीर का इस्तेमाल करें, या फिर हम अपने शरीर को शैतान को देते हैं कि शैतान तू हमारे शरीर का इस्तेमाल कर। और ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है। हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आप हमारे इस्तेमाल करें, या फिर हम शैतान से कहेंगे कि शैतान तू मेरा इस्तेमाल कर ले। यदि आप शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं तो शैतान का जो पर्पस है वो ये है, वो नाश करने, घात करने और हत्या करने के लिए आए। सो यदि आप शैतान को अपनी बॉडी देते हैं, शैतान को अपना शरीर देते हैं, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा और शैतान आपको इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे। मगर यदि आप प्रभु को अपना शरीर देते हैं, यदि आप प्रभु को अपने आप को दे देते हैं, आप इस बात को पाएंगे प्रभु आपको हरेक क्षेत्र में ब्लेस करेगा, प्रभु आपको हरेक क्षेत्र में आशीषित कर देगा। इतना ही नहीं, प्रभु आपको आशीष बनाकर, प्रभु आपको एक ब्लेसिंग बनाकर इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप जब देखेंगे कि जब आदम और हवा अपनी कॉलिंग में, अपने बुलाए जाने में, या फिर जिस पर्पस से परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, उस पर्पस में जब वो फेल हो गए, तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप में गिर जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब अब्राहम के चुनाव को जब आप समझेंगे तो आपको एक बात इस पूरे इंसिडेंस में समझ में आएगी। अब्राहम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के कहने के अनुसार कोई भी काम करने के लिए तैयार था। इस बात को बहुत गंभीरता से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम वो व्यक्ति था जो अपने जीवन में प्रभु जो कहेगा उससे पूरा करने के लिए वो रेडी था। इसीलिए जब आप बाइबल में जेनेसिस में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा, पर अब्राहम ने किया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा, फिर अब्राहम ने वो किया। फिर ऐसा कहा, फिर अब्राहम ने किया। सुनिए, पूरे अब्राहम की लाइफ में, क्योंकि उसे फादर ऑफ फेथ कहते हैं, विश्वास का पिता कहते हैं, आपको एक बात बहुत क्लियर होगी, वो फादर ऑफ फेथ क्यों था पता है, वो विश्वास का पिता क्यों था पता है, क्योंकि परमेश्वर जो जो कहता था अब्राहम वो कर देता था। परमेश्वर ने कहा ये कर, उसने कर दिया। परमेश्वर ने कहा जाकर अपने बेटे को आ, उस पर्वत पर लेकर जा, वो लेकर चला गया। परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता को छोड़, छोड़कर चला गया। अपने कुटुंबियों को छोड़, पैसा छोड़, सब कुछ छोड़, चला गया। जो कुछ परमेश्वर कह रहा था अब्राहम वो कर रहा था। इसीलिए आप आगे देखेंगे अब्राहम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में एक प्रॉस्पर व्यक्ति था। हालेलुया। सुनिएगा चर्च ध्यान से, अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर जो कुछ कह रहा है यदि आप उसे करने के लिए हर समय रेडी है, आप कहते हैं हियर आई एम ओ लॉर्ड सेंड मी, हियर आई एम ओ लॉर्ड सेंड मी, मैं यहां पर हूं प्रभु मुझे भेज, प्रभु मैं यहां पर हूं मुझे भेज, आप वो व्यक्ति ठहरेंगे जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में एक आशीषित व्यक्ति होंगे। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, यदि शैतान किसी को इस्तेमाल कर रहा है, शैतान उसे एंड में संपूर्ण तौर से खत्म कर देगा, नाश कर देगा।
बट सेम टाइम पर यदि यहोवा किसी को इस्तेमाल कर रहा है, वो यहोवा उसे आबाद कर देगा। याद रखिएगा, जब यहोवा किसी को इस्तेमाल कर रहा है, वो उसे अपने जीवन में आबाद कर देगा। मगर यदि शैतान किसी को इस्तेमाल कर रहा है, वो अंत तक उसे बर्बाद कर देगा। चर्च, ये हमारा डिसीजन है। ये परमेश्वर ने हम पर सौंप कर रखा हुआ है कि परमेश्वर हमें 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 प्रभु ने वो स्वयं की इच्छा और स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार दिया। हम किसे अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। देखिए, परमेश्वर और शैतान में एक एक भिन्नता और पाई जाती है। शैतान जब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, वो कभी भी परमिशन नहीं लेगा। वो बस इस बात को देखेगा, आप पाप में गिर गए, आप अपने जीवन में प्रभु प्रभु से आपने अपने आप को भरकर नहीं रखा हुआ है। जैसे हमने बीते दिनों में लास्ट टू लास्ट संडे सीखा था कि जब शैतान इस बात को पाता है कि आपका हृदय और आप जो है वो खाली है, झाड़ा बुहारा हुआ है और बहुत क्लीन है, तब वो अपने से और बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है और आप में बैठ जाता है। सो शैतान ने परमिशन नहीं ली। शैतान कभी भी परमिशन नहीं ले रहा है कि पूछ रहा है कि भाई साहब, आप खाली हो गए हो, मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ क्या? मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, आप भीतर से द्वार खोलेंगे क्या? नहीं। वो उस स्थान को देखता है। वो जैसे ही देखता है कि ये इसका हृदय खाली है, ये परमेश्वर से भरा हुआ नहीं है, परमेश्वर के उद्देश्य से भरा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर के पर्पस से भरा हुआ नहीं है, वो तुरंत आप पर अटैक करेंगे। जैसे वो आपको पाप में देखेगा, वो बिना परमिशन के, बिना पूछे, बिना परमिशन के आपके लाइफ में आ जाएगा। मगर जब आप आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8 पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, देन आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग, whom shall I send? हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है, वो वहां पर अपने वचन को रख रहा है, मैं किसे भेजूं? एंड हु विल गो फॉर अस? कौन हमारे लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए कौन जाएगा? हालेलुया। और यहां पर आइज़ाया कहता है, एंड आई सेड, हियर आई एम, सेंड मी। हालेलुया। चर्च, सुनिएगा ध्यान से। आपने अपने शरीरों को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे दिया, या आपने अपने शरीरों को खाली रखा हुआ है कि शैतान उसे इस्तेमाल करे? मैं आप सबको एक एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में मैंने जो आप परमेश्वर से सीखा, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर जो कह रहा है उसे करने के लिए रेडी रहे। परमेश्वर जो कह रहा है उसे करने के लिए रेडी रहे। अगर आप उसे करने के लिए रेडी है, जो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है यहां पर जा, आप रेडी है। वो कह रहा है ये कर, आप रेडी है। आपने वर्ड पढ़ा, प्रभु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उस वर्ड के अनुसार यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर लॉर्ड। आप तैयार है प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए। आप इस बात को हर समय पाएंगे। आप इस बात को हर समय पाएंगे। वो प्रभु की आशीषें, वो प्रभु का अनुग्रह आप अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे। हर एक वो मैन ऑफ गॉड जिसने प्रभु को ओबे किया, हर एक वो मैन ऑफ गॉड जिसने परमेश्वर की जो कोई बात, जो प्रभु ने कहा, उसे ओबे किया, आप उसके लाइफ के एंड को देखेंगे। आप इस बात को पाएंगे, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में एक बहुत आशीषित व्यक्ति रहा। हालेलुया। मैंने कुछ दिनों पहले दाऊद के विषय में आपको बताया था। दाऊद की जब मृत्यु होने वाली थी, दाऊद के विषय में लिखा था, उसने अपने जीवन की हर एक आशीषों को एंजॉय किया और बुजुर्ग अवस्था में वो मर गया। क्यों पता है? बिकॉज ही ओबेड गॉड। हालेलुया। ही ओबेड गॉड। उसने परमेश्वर को ओबे किया। आज की सुबह में मैं आपको एक चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूं। आज की सुबह में मैं आपको इस बात को इनकरेज करते हुए बोलना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, whom shall I send and who will go for us? Are you ready to say, here am I, send me Lord? हालेलुया। खुदा को बहुत सारे कार्य इस पृथ्वी पर करवाने हैं। उसे किसी गरीब की मदद करना है, उसे किसी
पाप में पड़े हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करना है। उसे कोई व्यक्ति होगा जो अपने लाइफ में गिव अप कर चुका होगा, रो रहा होगा, प्रॉब्लम में होगा, और प्रभु को कोई व्यक्ति चाहिए जो जाकर उसके उसके आंसुओं को पोंछे, उसके साथ खड़ा रहे। इवन इतना ही नहीं, प्रभु को कोई व्यक्ति चाहिए जो जो किसी को डिलीवर करे, जो किसी को आजाद करे, जो जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहे। और परमेश्वर को वो लोग चाहिए, परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में शाऊल जो पौलुस बना उसके विषय में लिखा हुआ है। जब आप इस बात को समझते हैं कि आप कहेंगे कि परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया, ये बहुत सही है। मगर जब 3 दिन और 3 रात के लिए पौलुस की आंखें बंद रही, बाइबल कहती है एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। लिसन वेरी केयरफुली। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। चर्च, ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखें बंद है। I believe that you are understanding what I am saying. ऐसे कई शाऊल हैं जिनकी आंखें बंद है। ऐसे कई शाऊल हैं जिनकी आंखों से छिलके गिरना बाकी है। ऐसे कई शाऊल हैं जो एक अंधेरे के लाइफ में 3 दिन और 3 रात से देख नहीं पा रहे, और प्रभु किसी हनन्याह को भेजना चाहता है। Who shall I send and who will go for us? Are you ready to say, here am I, send me, O Lord? Hallelujah. You just need to obey God. You just need to hear his voice. You just need to tell him, Lord, I will go for you. I will go in your behalf. I am here, O Lord. If you are ready to say this, I can tell you with all my experience, I can tell you one thing very strongly. Your Father will never leave you. When you will stand for him, he will stand for you. If you will go for him, he will go for you. If you will stand and obey his word, he will fulfill all your desire. But are you ready to say, here I am, send me, O Lord? Are you ready to be that vessel who will be used by Lord? Maybe you are that broken vessel. Maybe you are that broken vessel, and you think nobody will use me. I'm not good enough to use by God. But when you are ready and you are ready to say, here I am, Lord, let me tell you, church, doesn't matter how broken you are, doesn't matter how do you look, and doesn't matter you can speak properly or not. But let me tell you, if you are ready to say, here I am, Lord, the God of heaven will use you. The moment you say, here I am, Lord, the moment Samuel said, here I am, Lord,
God started talking to him. The moment Isaiah said, "Here I am, O Lord," God started using him. The moment you will say, "Here I am, O Lord," with all your heart, with all your commitments, with all your bodies, with everything what you have, if you're ready to say, "Here I am, O Lord," I can assure you, he will use you. He will give you direction. And you will be a prosperous man in every part of your life. And don't do it because you want to prosper. Just do it because you love God. Don't do anything to become prosper. Don't do anything to receive something from the Lord. Do it because you love God. इसीलिए ऐसा करें क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते, कुछ पाने की आशा में नहीं, कुछ पाने की आशा में नहीं, कुछ खजाना पाने की आशा में नहीं, क्योंकि वो यहोवा सबसे बड़ा खजाना है. I believe that this word has spoke to you. I believe that God is talking to you right now. Will you please close your eyes? क्या आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रभु से कहें, "Here I am, O Lord." Come on, somebody pray and repeat this word. "Here I am, O Lord. Use me. Give me instruction, Lord. I'm ready to obey. I'm ready to obey." When I'm talking to you, I can sense the presence of God. Even I'm feeling that there are so many people, those who are hearing my voice, those who are listening me. I can feel in my spirit that they are having that presence right there in their house. The cloud of glory is upon you. The cloud of glory is upon you. You just need to say one word, "Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord." मैं हूं यहाँ प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Use me, Lord. Use me, Jesus. Father, we give you all glory, Lord. हम अपने शरीरों को आपके हाथों में सौंप देते हैं. हम अपने प्राण, देह, आत्मा को आपके हाथों में सौंप देते हैं. हम इस्तेमाल करें. We will stand for you, Lord. हम आपके लिए खड़े रहेंगे. Use us, Father. हम अपने उस जिंदगी की बुजुर्ग अवस्था में अपने मरते दम तक प्रभु आपके लिए खड़े रहेंगे. Use us. हम इस्तेमाल करें खुदा. आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं. हमारी नहीं मगर आपकी इच्छाओं को हमारे जीवनों के द्वारा पूर्ण करें. अपने वेसल के तौर पर हमें इस्तेमाल करें. प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं. आपके बच्चों को, आपके लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं. यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं. सुनियो, ग्रहण कीजिए पिता. आमीन, आमीन, आमीन. सभी को प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की.